ओम नमः शिवाय। तो आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं कैंसर साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला जून महीना आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप अपनी रीडिंग को सन, मून, राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं, जैसे आपको मैच करती है। तो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द कैंसेरियंस और देखते हैं जून मंथ यानी कि जून 2026 कैसा रहेगा, ओवरऑल क्या है मैसेजेस। ओके, सो यहाँ पर ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर डिवाइन कहना चाहते हैं कि टेक अ चांस ऑन देम, लेट देम गो। अब यहाँ हो सकता है कि कुछ नए रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए कहा जा रहा है, ओके, या नए सिरे से आपको कहा जा रहा है कुछ चीज़ों को लेट को करना ही बेहतर है, ठीक है। नंबर 9, अब ये सिग्निफिकेंट हो सकता है कि कुछ मतलब कुछ चेंजेस हो, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कि आप किसी चीज़ के थ्रू निकल रहे हैं और इट इज़ वेरी पेनफुल। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर अगर कोई गिल्ट है या कुछ ऐसा है जो अपनी लाइफ में आप लेट को नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेट को कीजिए। मे बी हो सकता है कि आपने किसी के ऊपर विश्वास किया था, भरोसा किया था, ट्रस्ट किया था, सो इट इज़ लाइक अ न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट, ओके, वॉट एवर इट इज़। जो कुछ भी है आपको कहा जा रहा है लेट इट गो, कि अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए यही मैसेज है, या ये इम्पॉर्टेंट है कि आप इस चीज़ को लेट गो करें, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, वो करियर से रिलेटेड कुछ है, कि कुछ आपने गलत स्टेप्स लिए हैं, या आपके किसी भी चीज़ से रिलेटेड लाइफ में रिलेशनशिप हो या जॉब हो। यस, हाउ इज दैट फॉर अ हैप्पीली एवर आफ्टर। ऐसा लगता है अगेन 9 दिस इज सिग्निफिकेंट, आई टेल यू। तो ये आपको चेंज की तरफ लेके जा रहा है, अ बिग चेंज इन योर लाइफ। फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स राइजिंग फ्रॉम द एशेस, जब आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। तो अब आपकी एक नई स्टोरी, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, ओके, लाइफ में, जिसके बारे में आप अगर जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आप कहेंगे अरे आपने इतना कुछ फेस किया, और लेकिन स्टिल डिवाइन ने सब कुछ ठीक कर दिया, सब कुछ ओके कर दिया। तो वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए, ठीक है, और कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लेट को कीजिए। नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज, लेट अस सी। आप देख सकते हैं यहाँ पर फायर है, यहाँ पर स्मोक है। इसका मतलब है कि जल्दी ही आप देखेंगे कि चीज़ें बदलेंगी और एक नई शुरुआत होगी लाइफ में। एंड योर गॉड इज री राइटिंग योर स्टोरी, कि नए सिरे से आपकी स्टोरी लिख रहे हैं डिवाइन, ओके। तो पुराना सब कुछ भूल जाइए, जो भी कुछ है। अब रिलेशनशिप की बात चल रही है, तो अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस सी। ओके, सो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस का कार्ड आ रहा है, तो हिडन लव। एक कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप अंदर ही अंदर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन आप वो बता नहीं रहे हैं। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कन्फ्लिक्टेड, किसी के साथ आपकी कोई कन्फ्लिक्ट हुई हो, आपके पार्टनर के साथ कोई ऐसी बहस हुई हो, कुछ हुई हो, आप उस चीज़ को याद कर रहे हैं, उस चीज़ को बार बार दोहरा रहे हैं या अपने माइंड में दोहरा रहे हैं, ओके। समथिंग इज हिडन, या आपसे छुपाया जा रहा है, या आप वो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इफ़ यू आर इन अ पार्टनरशिप, ठीक है। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। ओके, सो गेटिंग ओवर समथिंग, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। आप एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, अ न्यू बिगनिंग, यस डेफिनेटली, विद द वर्ल्ड, विद द जजमेंट। सो हो सकता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है और आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं। नाउ लेट मी टेल यू, ये ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर्सन के साथ ही अपनी नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओवरऑल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में, ठीक है, खुद से जुड़े फैसले खुद ले रहे हैं और अपनी लाइफ में खुद को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं, चाहे पार्टनर है चाहे नहीं है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बट डेफिनेटली री इवेल्युएटिंग, न्यू बिगनिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, दे समबडी हैज़ फीलिंग्स, ओके। कोई है जिसके मन में आपके लिए फीलिंग्स है और आपकी तरफ आना चाहते हैं, बट विद दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी, दिस कुड बी एन ऑफर, या कोई रशन करना चाहता है। आई डोंट नो हाउ स्टेबल दिस पर्सन इज, कितने स्टेबल है, पर देखते हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं।
और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? देखिए इंटेंशंस जो है ना, ये पर्सन ना थोड़े कोल्ड और डिटैच्ड है। मे बी यू आर डीलिंग विद एन एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, ठीक है, ये एनर्जी हो सकती है। दिस पर्सन सीम्स टू बी कोल्ड डिटैच, या हो सकता है कि जैसे फीलिंग्स कम है और क्या बोले कि बात आपसे करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट ऑन देयर ऑन ओन टर्म्स। जैसे कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है, या आपके सामने कोई शर्तें रख रहा है, या अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ चलाना चाहते हैं, वैसी सी एनर्जी। तो इस पर्सन का नेक्स्ट मूव, दे आर एक्चुअली डिसअपॉइंटेड, होपलेस है वो, क्योंकि आप लोगों के बीच में या तो हो सकता है कि ब्रेकअप हो चुका है ऑलरेडी, दिस इज अ थिंग ऑफ अ पास्ट कि ब्रेकअप हो चुका है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपका रिलेशनशिप इस टाइम पे बहुत स्लो चल रहा है या लो पेस पे चल रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ हो सकता है। ये पर्सन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपकी कोई पहले कोई लड़ाई या बहस ऐसा कुछ हुआ हो, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों में। बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऐसे स्पेसिफिक मूव ले रहे हैं आपकी तरफ। इनका मन तो करता है रशन आपकी तरफ, लेकिन दे आर फीलिंग होपलेस। सो व्हाट्स द आउटकम हियर? आउटकम क्या है? ओके, इट्स लाइक अ विश इन अ बॉटल। ओके, कि कोई विश कर रहा है बट हु इज गोइंग टू टेक अ मूव, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेट अस सी, लेट अस सी, क्लैरिफाई करेंगे थोड़ा और कैंसेरियन के लिए। ओके, सो आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। इस टाइम पे अगर कोई रिलेशनशिप है भी सही, तो आप, मैंने कहा ना, आप खुद को टाइम दे रहे हैं। लीव मी अलोन, आप शायद ये चाहते हैं कि आपको आपका टाइम मिले, एंड यू आर नॉट एंटरटेनिंग, कि आप किसी और को एंटरटेन नहीं कर रहे, बात नहीं कर रहे। हो सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप में वो टर्निंग पॉइंट आ चुका है जहाँ आपके पार्टनर दे हैव लेफ्ट या यू लेफ्ट, ठीक है, आपने छोड़ दिया, उन्होंने छोड़ दिया, कुछ ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है। खुद को आपने आइसोलेट किया है, तो ये पर्सन आपको बहुत इमेजिन करते हैं, आई एम ड्रीमिंग अबाउट यू, मतलब इमेजिनेशन में ही आपसे बात करते हैं, या हो सकता है आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपके पिक्चर्स देखते रहते हैं, इमेजिनिंग थिंग्स। ऐसा मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी तरफ से। मेमोरीज, थिंकिंग अबाउट मेमोरीज, जो आप लोगों ने टाइम स्पेंड किया एक दूसरे के साथ, जो मेमोरीज, या उनके पास आपकी फोटोज हो सकते हैं, दिस एंड दैट, सो दे थिंक अबाउट इट अ लॉट। सो यहाँ पर आउटकम में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ऐसे लग रहा है कोई दूर दूर से देख रहा है और याद कर रहा है। नेसेसिटी, मतलब एक जैसे कोई रह नहीं पा रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा है, दैट्स द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस हियर। फाउंडेशन, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, आई डोंट नो, कोई शायद हो सकता है कि कोई सपने देख रहा था, ये रिलेशनशिप एक टर्निंग पॉइंट पे आ चुका है। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की, चीज़ें पिकअप भी हो सकती हैं अगर आप इस चीज़ को टाइम दें। सेल्फ हीलिंग, सेल्फ वर्क, हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज टीचिंग यू, गिव यू ईच अदर टाइम। और कुछ लोगों में ये हो सकता है कि इट्स लाइक अ टोटली न्यू बिगनिंग, अ फ्रेश स्टार्ट इन लाइफ। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बने रहिए, मैं अगर कुछ और मैसेजेस आएंगे तो वो भी देखूंगी, बट पहले सिंगल्स के लिए। सो सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है अ कनेक्शन हियर। हो सकता है कि आपकी कोई विश पूरी हो सिंगल्स, या अचानक से समथिंग इन योर फेवर। कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और बाकी सबके लिए मुझे ऐसा लगता है इट कैन बी अ प्रपोजल, अ ड्रीम प्रपोजल, समबडी रीचिंग यू आउट, या आपको कोई रीच आउट कर रहा है, आपने सोचा भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ ये हो सकता है फॉर द सिंगल्स। ओके, सो फॉर दैट यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट, कि आपको पास्ट चीज़ों को लेट गो करना होगा, या दैट यू हैव टू ओपन अप, कि आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा फॉर द फ्यूचर, ठीक है। बी ओपन, बी रिसेप्टिव, ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। सो लेट अस सी करियर वाइज, ठीक है, कि करियर वाइज क्या एक्सपेक्ट। सो स्टार्टिंग में मैं यही बोल रही थी ना आपको, कैंसेरियंस के, दिस इज लाइक लेट, यहाँ पर आ रहा है लेट देम गो, ठीक है, कि या तो पुरानी बातों को आप भूल जाइए, पुरानी चीज़ों को आप भूल जाइए, ओके, आगे बढ़िए। और दूसरा ये है, इट्स लाइक कि सब कुछ, कई बार क्या होता है कि आपको लगता है सब कुछ ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बट अगेन कुछ भगवान ने ऐसा कुछ आपके लिए रीराइट करा होता है। हो सकता है कि वही रिलेशनशिप एकदम रिवाइव हो जाए, कुछ पॉजिटिव,
और मे बी इट्स लाइक कि भगवान अभी आपकी नई स्टोरी लिख रहा है। सो डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं या भगवान आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द करियर। ओके, करियर में यहाँ पर मुझे स्टेबल, ओके, स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है इन द फ्यूचर। लेट अस सी। ओके, यू कैन सेलिब्रेट समथिंग। काम का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है, बर्डन दिखाई दे रहा है, बट मुझे लगता है यहाँ पे आपको क्लोजर मिलेगा। आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। यू विल सेलिब्रेट समथिंग, यस। आपको कहा जा रहा है ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, ठीक ठीक है, अपने दिमाग पे ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, और डोंट एग्जॉस्ट योर सेल्फ। जो चीज़ें आपके हाथ में है वो कीजिए, बाकी तब भगवान के हाथ में छोड़ दीजिए। दिस इज़ काइंड ऑफ अ पार्टनरशिप। किसी चीज़ का आउटकम अच्छा हो सकता है, फाइनली चीज़ें वर्क कर सकती है। दिस मे लीव यू अ बिट टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बट मुझे ऐसा लगता है कि काम हो जाएगा आपका करियर वाइज। लेट अस सी। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके वरिड हैं यहाँ पर, यू नो मतलब आपको कोई टारगेट अचीव करना है, या हो सकता है आपका कोई गोल हो स्पेसिफिक, वट एवर इट इज़। आपको कहा जा रहा है थोड़ा पॉजिटिव और थोड़ा सा मतलब लेट गो। लेट गो का मतलब क्या होता है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हैं, बाकी आप सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, यू नो। ओके, सो वर्क हार्ड, आपको कहा जा रहा है वर्क हार्ड, आप अपनी तरफ से मेहनत कीजिए। यू आर गोइंग टू, यू नो, गेट रिवॉर्ड्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। तो आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने इमेजिन कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी कैसे दिखाई दे रही, क्रिएटिव एनर्जी, दैट यू आर, यू नो, पिकिंग अप प्रोजेक्ट्स, यू आर डूइंग समथिंग वंडरफुल। सो आप ये सोचिए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ओके, और इमेजिन कीजिए चीज़ों को उस तरीके से। एंड व्हेन यू स्टार्ट पुटिंग एफर्ट, स्टार्ट डूइंग, तो आप देखेंगे कि चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लग जाएंगी। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, जस्ट डूइंग योर वर्क, यू नो, विद फुल ऑनेस्टी और बिलीविंग इन गॉड। सो इट विल ब्रिंग यू रिजल्ट्स डेफिनेटली कैंसेरियंस, कि आपको अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे इसके, ठीक है। सो यही चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्ड फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस, कि आपने वो कहावत सुनी है ना, अगर नहीं सुनी है तो आप उसको गूगल कीजिए और सर्च कीजिए, द फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस। कि कई बार जब हम सोचते हैं ओह माय गॉड सब कुछ खत्म हो चुका है, आपसे नहीं होगा, दिस एंड दैट, और अचानक से यू नो थिंग्स, तो दैट इज़ हैप्पीली एवर आफ्टर, कि कुछ अच्छा। अगेन यहाँ पर लेट गो आ रहा है, कि जो चीज़ें आप बदल नहीं सकते, आप उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। हार्ट चक्र अपना ओपन, हेविली हीलिंग यहाँ दिखाई दे रही है। हील योर सेल्फ, कम आउट ऑफ दैट पेन, कम आउट ऑफ, यू नो, कुछ चीज़ों को आपको कहा जा रहा है, आपने बहुत बाउंड्रीज सेट की हुई हैं, पैसे की चिंता है, रिश्तों की चिंता है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कल को क्या होगा, कैसे होगा। आई सी अ लॉट ऑफ बर्डन हियर, लॉट ऑफ प्रेशर हियर, यू नो, जिसकी वजह से ब्लॉक्स क्रिएट हो रहे हैं। और हो सकता है कि आप यू आर नॉट एबल टू एन्जॉय द मोमेंट, कि आप उस चीज़ में, उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको कहा जा रहा है इफ़ यू वांट टू देन यू हैव टू लेट गो। अगेन वो पर्सन जो जुड़ी कुछ हार्श मेमोरीज हो, कुछ नेगेटिविटी हो, आप उसको कैरी मत कीजिए, ठीक है। आपको चांस मिल रहा है टू हील योर सेल्फ। अब हील कैसे करें? हील ऐसे करें कि आप चीज़ों को, यू नो, मतलब कुछ अच्छा इमेजिन कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, खुद को ऐसी चीज़ों से कनेक्ट कीजिए, जैसे कि आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ भी, यू नो, डू थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, दैट मेक यू लाफ, कुछ भी ऐसा, सो दैट विल हेल्प यू, हील यू। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द कैंसेरियंस। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।